नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने संधि के पार्ट देखे, अर्थात कितने भागों में बांटा गया है, और हर भाग के उसके अंतर्गत भी देखे हैं कितने पार्टों में विभाजित है। ठीक, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम देखते हैं, एक एक संधि लेंगे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं संधि। संधि की परिभाषा और प्रकार इसको हमने बता दिया है। तो इसमें संधि एक परिभाषा और है, जैसे प्रथम शब्द या प्रथम पद के अंत तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलकर जो परिवर्तन या विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, कैसे? प्रथम शब्द अर्थात पद के अंत का वर्ण। ठीक, यहाँ वर्ण भी लिख दें, वर्ण या अक्षर। ठीक, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलकर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में विद्या धन आलय। ठीक, अब इसमें प्रथम पद ए हो गया। ठीक, प्रथम पद, द्वितीय पद ए हो गया। द्वितीय पद। ठीक, प्रथम पद और द्वितीय पद, हमने क्या कहा? प्रथम पद के अंत या शब्द के अंत का वर्ण या अक्षर तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, प्रथम पद के अंतिम वर्ण। ठीक, इसको प्रथम पद मान ले, इसे द्वितीय पद। ठीक, देखें, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? विद्या, यहाँ हलंत लगा दे, आ। धन, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ। ठीक, प्लस लय। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? जो परिवर्तन या विकार होगा तो उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ परिवर्तन हो रहा है ना, तो आ बन रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकार उत्पन्न हुआ तो यहाँ आ बना। ठीक, कोई भी संधि देखेंगे तो हर संधि में इस तरह परिवर्तन होता है। वर्णों में होता है, अक्षर में होता है, शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। जोड़ देंगे विद्यालय। ठीक, तो इसको हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं, अब हम संधि के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकारों में हमने बांटा था। तो कितने प्रकारों में बांटा था? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। ठीक, तो स्वर को भी हमने 5 भागों में बांटा था।
दीर्घ क्रम से ही देखिएगा, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि अयादि। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। स्वर के 5 प्रकार हुए और इन सब में केवल नियम है, उसको देखना है। ठीक, तो आज हम केवल दीर्घ संधि के बारे में ही देखेंगे। ठीक, तो हमने स्वर के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को ही देखेंगे। चलिए हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। स्वर जो जब स्वर और स्वर मिलकर परिवर्तन करें तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब स्वरों में परिवर्तन होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा हो जाएगा। स्वर जब स्वर मिलकर बड़ा हो जाएंगे तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। तो इसकी परिभाषा देख लें। परिभाषा, अक, अच्छा यहाँ देख ले, एक सूत्र है, अक सवर्णे, संस्कृत का है, सवर्णे दीर्घ। ठीक, अक, अक प्रत्याहार हमने बताया था इसके पहले। तो प्रत्याहार 14 थे। तो पहला क्या है, आ ई उ, आ ई उ ड़। ठीक, दूसरा री री क। ठीक, तो प्रत्याहार कैसे बनाते थे, इसको ले गए आ और क। ठीक, तो इसी कहते हैं अक। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे, जो सूत्र है आ ई उ री ली। ठीक, इसी कहते हैं अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे अर्थात जो भी आ आएगा तो सवर्ण समान वर्ण। तो कौन आएगा, आ के बाद आ आएगा, ई के बाद ई आएगा, उ के बाद उ आएगा, री के बाद री आएगा, ली का अब नहीं होता है। ठीक, तो समान वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। ठीक, तो वही परिभाषा बनेगी। अक, अक के अंतर्गत आ ई उ री। ठीक, अक वर या स्वर के बाद समान स्वर आए तो वह स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक, अक आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो वह दीर्घ हो जाता है। दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है। फिर एक परिभाषा और देख लें, दूसरी परिभाषा, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ह्रस्व अथवा दीर्घ, कौन कौन दीर्घ स्वर, आ ई उ और री के बाद समान स्वर ह्रस्व
अथवा दीर्घ आए तो वह स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक। ह्रस्व यानी छोटा, पहले हम लोग पढ़ते थे कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक। इसी तरह ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक। स्वर कौन कौन? अ ई उ री, बस केवल इतने ही, अ ई उ री, अ आ ई उ और री के बाद समान स्वर, जैसे आ है तो आ ही आएगा, समान स्वर आएगा। ठीक। ह्रस्व अथवा दीर्घ, चाहे छोटा चाहे बड़ा, जैसे आ है तो आ के बाद छोटा या बड़ा, आ है तो छोटा या बड़ा कोई भी आए तो आए तो वह दीर्घ हो जाता है। ठीक। तो वह स्वर दीर्घ हो जाता है। कैसे? जैसे ये दो परिभाषा हमने दिया है, कोई भी आप याद कर सकते हैं। जैसे हमने कहा दीर्घ ह्रस्व अथवा दीर्घ, आ धन आ, क्या हो जाएगा? आ, दीर्घ। ठीक। आ धन आ, दोनों दीर्घ है तो भी दीर्घ होगा। या ई धन ई, तो क्या होगा? दीर्घ। ऊ धन ऊ, तब भी दीर्घ होगा। ठीक। री धन री, तब भी बड़ी री हो जाएगी। अब बड़ी री इस तरह होता है। ठीक। ये छोटी री, ये बड़ी री। तो जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आएंगे आ ई उ री, बस इतने ही। दीर्घ स्वर में ध्यान दीजिएगा, केवल इतने का ही उल्लेख किया गया है। ठीक। आ, इसको देख लें, आ ई उ और छोटी या बड़ी री। ठीक। दीर्घ में केवल इतने ही है। ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा, क्रम से देखिएगा ताकि जहाँ भी परिवर्तन होगा वो क्रम से परिवर्तन होगा। तो हमने परिभाषा देखा, कहाँ ह्रस्व और दीर्घ मिलकर छोटा या बड़ा स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक। तो हम उदाहरण अब देखेंगे। उदाहरण, ये उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक। परमात्मा, परमात्मा। अब देखिए, और संधि, ये संधि है। ठीक। यहाँ संधि हुई है आ की, लेकिन अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विच्छेद। ठीक। संधि विच्छेद। ठीक। जब अलग करेंगे तो वही विच्छेद होता है। कोई चीज़ है उसको तोड़ दीजिए तो अलग हो गया, विच्छेद हो गया इसके अंतर्गत। ठीक। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अर्थात यह विच्छेद हो गया इसके अंतर्गत, अलग हो जाना। ठीक। तो उसी कहते हैं विच्छेद। जैसे परमात्मा, परम धन आत्मा, कोई भी संधि होगी तो दोनों, जैसे प्रथम पद और अंतिम पद हमने बताया ना, प्रथम पद द्वितीय पद। ठीक। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलकर ही यहाँ परिवर्तन होगा। ठीक। तो अब देखें यहाँ परमात्मा, कोई भी वर्ण हो, जैसे व्यंजन है, स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो इसमें परम, अब इसमें हम स्वर निकाल लें। ठीक। आ निकाल लें, यहाँ स्वर आ है। ठीक। प्लस आ ए है, आ फिर धन तमा, इतना बचा। अब इसमें समान स्वर आए, आ और आ। ठीक। तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया आ। तो अब आ जो है इसमें परम में जोड़ देंगे, पर
ये आधा है, जब स्वर निकल गया तो आधा बचा। ठीक, तो आ जोड़ेंगे तो परमा, बड़ा आ है और ये बचा है त्मा। ठीक, ये हो गया परमात्मा। कहाँ से कैसे निकला, कैसे जुड़ा, तो ये बता दिए। फिर एक और उदाहरण ले लें, पराधीन। पर धन अधीन। अब यहाँ देखिए उसी तरह पर आ हमने निकाल लिया। ठीक, धन आ, धन धीन बचा। अब ये दोनों वर्ड समान है। ठीक, तो क्या हो गया, दीर्घ। अब ए इसमें जुड़ेगा, इधर नहीं जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। पर आधा है तो आ जुड़ जाए, पराधीन। ठीक, तो हमने देखा कैसे कैसे बन रहा है। फिर और एक उदाहरण दें, गिरीश। गिरीश, इसमें देखें गिरी धन ईस। अब यहाँ देखें गिरी, र में से ई निकाल लें, ई। ठीक, धन बड़ी ई, धन स, और ए समान वर्ड है तो क्या हो गया, दीर्घ। अब इसको इसमें जोड़ दें, गिरीश, स ये बचा है। ठीक, ये जुड़ गया तो क्या हो गया, गिरीश। फिर अब विद्यालय, अब इसी तरह बनेगा। अब विद्यालय हम देख लें तो इसमें क्या होगा, जो भी तोड़ेंगे, जो भी इधर का भी और इधर का दोनों पद का अर्थ निकलना चाहिए, तभी संधि सही मानी जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं कहीं से भी तोड़ दें तो वह गलत हो जाएगा। जो भी तोड़ेंगे, यहाँ से बीच से तोड़ेंगे तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। गिर, ईश, दोनों का अर्थ निकल रहा है। विद्या धन आलय, दोनों का अर्थ निकल रहा है। आलय यानी घर, विद्या ज्ञान। ठीक, फिर आगे महाशय, महा धन आशय, महाशय। फिर आगे इसी तरह देख लें, कपीस, कपि धन ईस, घनानंद, घन धन आनंद। ठीक, सभी में स्वर निकालेंगे जिस तरह हमने बताया था। ठीक, अब पितृण री वाले हैं, पितृ धन रीढ़। अब यहाँ देखिए पितृ, पी री निकाल लें। ठीक, धन री धन ड़ा, तो ये दोनों री क्या हो गए, बड़ी री। ठीक, अब इसमें जुड़ जाएगा पितृण। उसी तरह मातृण, मातृ धन, इस तरह बनेगा मातृधन रीढ़। ठीक, पितृण मातृण दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। फिर भानुदय,
भानु धन उदय। अब उ वाले आ गए, भा न उ निकाल लिए, धन उ धन दय। अब ये दोनों समान वर्ण है, उ बन गया। ठीक, तो क्या हो गया, भानुदय बचा है। ठीक, भानुदय। ठीक, देखें, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास। ठीक, और शब्दार्थ, शब्द धन अर्थ। ठीक, छात्रावास, छात्र धन आवास। फिर आगे देवालय, देव धन आलय। रामाधार, राम धन आधार। ठीक, फिर आगे देखें, जो भी हम बता रहे हैं महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको ज़रूर पढ़िएगा, याद रखिएगा, ये परीक्षा में आए हैं, आ भी सकते हैं। ठीक, आगे हिमालय, हिम धन आलय। ठीक, हिम माने बर्फ, आलय यानी घर। ठीक, हिमालय। कल्पांत, कल्प धन अंत। ठीक, कल्पांत। इसके बाद कवींद्र, कवि धन इंद्र। इस तरह रविंद्र, रवि धन इंद्र। फिर आगे ऊर्म, लघु धन ऊर्म। परमाणु, परम धन अणु। ठीक, फिर आगे दैत्यार्य, दैत्य धन आर्य। दैत्यार्य, लघुर्म, परमाणु, दैत्यार्य, सत्यार्थी। सत्य धन अर्थी। ठीक, तो हमने अभी दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखा, उसका सूत्र देखा, आका सवर्ण दीर्घ। ठीक, आका सवर्ण दीर्घ, उसी के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, आ ई उ और री। इसके अंतर्गत बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, इतना याद रखिएगा, और जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उसको हमने बताया है। ठीक, जो आ सकते हैं और किस तरह संधि होगी, किस तरह उसको हम विच्छेद करेंगे, संधि का विच्छेद करना और संधि जोड़ना, नियम उसका हमने सब बता दिया है। ठीक, कोई भी संधि हो, कितनी भी कठिन संधि हो, जिस तरह हमने जो नियम बताया है उसी तरह आप फॉलो करिए, वह आपको एकदम सरलता से निकल जाएगा। ठीक, लेकिन उसकी परिभाषा जानते रहिए, दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है, किस तरह उसमें क्या है,
कितने वर्णों का अर्थात कितने स्वरों का वर्णन किया गया है, तो इसको जानते रहिएगा। ठीक, तो चलिए अब अगले टॉपिक में हम इसके आगे दीर्घ के बाद हमने दूसरा गुण संधि बताया। ठीक, तो गुण संधि के बारे में देखेंगे, तो वहाँ कौन सा स्वर आएगा, किस में परिवर्तन होगा, किस तरह बनेगा, उसके बारे में हम बताएंगे और दिखाएंगे। ठीक, तो आप पढ़ते रहिएगा, देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे जो भी सूचना हो या जो भी वीडियो अपलोड करो उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। ठीक, हर परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।